Good evening and a very warm welcome on Supergrad's YouTube channel. So each and every student comes up with one doubt. Sir, ये college में जाए कि इस college में जाए? When it comes to college selections, it becomes really very difficult. So we thought, why not we should come up with a college comparison series where we'll be exactly comparing the top-notch colleges of the country. In the first episode of the series, we're going to talk about two renowned colleges. I am Indore and I am Rohtak. What do you want to say, sir? Right, Rahul. Students are so confused about yeah, this is better or that is better, right? So क्यों ना हम लोग सारे parameters के ऊपर आज बात करें और इस किस्से को यहीं खत्म करें, right? Which is Sure. better? ओके चलिए लेट अस स्टार्ट विद द कंपैरिजन राइट सो इस चार्ट में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि सीट्स कितनी हैं इनटेक क्या है सो रोहतक का इनटेक है सिर्फ 160 सीट्स इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशन ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स राइट एंड इंदौर सेज 150 150 सीटें हैं इंक्लूडिंग ऑल द रिजर्वेशंस सर ने बात करी सीट्स की, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, NIRF रैंकिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क हर कॉलेज को एक रैंक देता है। इनफैक्ट आई एम इंदौर और आई एम रोहतक को भी बहुत सालों से रैंक दे रहा है, पर उनके MBA प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि अभी IPM प्रोग्राम नया है तो उसके लिए एक NIRF रैंकिंग स्टैब्लिशमेंट बाद में होगा, बट MBA NIRF रैंकिंग बहुत कुछ कह जाएगा। बात करें आई एम रोहतक की तो इट्स स्टैंडिंग ऑन 21st पोजीशन एंड आई एम इंदौर स्टैंडिंग ऑन 7th पोजीशन इन NIRF रैंकिंग। अमेजिंग वंडरफुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आप लोग एलिजिबल हैं इन एग्जाम्स को देने के लिए रोहतक थोड़ा सा टफ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे इट सेज कि 10th और 12th दोनों एग्जाम्स में आपने 60% मार्क्स मिनिमम अचीव किए हों तो ही आप अपीयर कर सकते हैं एलिजिबल हैं राइट एंड अगर ST SC PW कैटेगरी की बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन दिया है रोहतक ने इंदौर सेज 10th में तो कंपलसरी है 60% मार्क्स लाना तभी आप लिख सकते हैं एग्जाम बट 12th रिलैक्सेशन ऐसा कुछ मार्क की लिमिट नहीं रखी है कि इतना मिनिमम होना चाहिए राइट एंड 5% रिलैक्सेशन 10th बोर्ड में रखा है कैटेगरी ST SC एंड PW के लिए इंदौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई। ही वाज टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू हैव टू सिक्योर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता है 1 साल ड्रॉप ले लें, 2 साल ड्रॉप ले लें। डेफिनेटली आप ले सकते हैं ड्रॉप, क्योंकि मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे आई एम इंदौर दे रहा है 20 इयर्स का, एज वेल एज आई एम रोहतक भी दे रहा है 20 इयर्स का। बस फर्क इतना है कि आई एम रोहतक ने जो इस साल 2021 के स्टूडेंट्स के लिए डेट स्पेसिफाई करी थी वो थी 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक आपको 20 इयर्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आई एम इंदौर के केस में बस एक दिन ज्यादा 1 अगस्त को आप मैक्सिमम 20 इयर्स एज के होने चाहिए। राइट सो हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि IIM इंदौर के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं फॉर देयर कॉलेज एडमिशन ऑब्वियसली नंबर 1 इज इंदौर नंबर 2 इज IPM रांची थर्ड वुड बी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद एंड द फोर्थ वुड बी नालसार हैदराबाद और जब बात करते हैं IPM एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक की, तो अनफॉर्चुनेटली यहां से सिर्फ आप एक ही इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं, दैट इज IPM रोहतक फ्रॉम IIM रोहतक, एंड इसके अलावा कोई और कॉलेज नहीं है जिसको आप टारगेट कर सके। Okay, let's talk about the exam pattern of these two exams. Let me start with the Indore one. Total 90 minutes का paper है divided into 3 sections and each section has got its section time limit of 30 minutes. 2 section maths के हैं और 1 section इंग्लिश का है बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने क्वेश्चंस 2 सेक्शन मैथ्स में आते हैं उतना एक इंग्लिश में आ जाता है आई मीन टू से मैथ्स का पहला सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको आंसर में ऑप्शंस नहीं होते हैं आपको आंसर निकालना पड़ता है एंड यू टाइप इन द आंसर आपका आंसर 24 आया तो यू पुट 24 राइट टाइप देयर यू डोंट हैव MCQs इन दैट ओनली 10 क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन राइट सेकंड सेक्शन भी मैथ्स का होता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं बट उसमें चॉइसेस रहती हैं ऑब्वियसली राइट एंड लास्ट सेक्शन इज इंग्लिश राइट जिसको हम वर्बल एबिलिटी बोलते हैं एंड इसके में 30 क्वेश्चंस होते हैं तो आप देख सकते हैं मैथ्स के अगर दोनों सेक्शंस को मिलाओगे तो 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश अकेले में 30 क्वेश्चंस राइट और तीनों ही सेक्शन में टाइम हाफ एन आवर सो total is 90 minutes paper and total question that you do attempt is 60 एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग होती है बट ओनली फॉर MCQs ओके तो ग्रेट थिंग। अब जब IPM रोहतक की बात करते हैं, IPM इंदौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और रोहतक भी टारगेट करना चाहते हैं तो आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी पढ़ाई अलग से करनी पड़ेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड सब्जेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट IPM रोहतक एग्जामिनेशन। When you look into the pattern of it, then 40 questions will be asked in each and every section.
So quantitative aptitude, multiple choice questions, 40 questions, verbal ability जो इंग्लिश सर ने बताई अभी, verbal ability के 40 questions, logical reasoning के भी 40 questions. Each question over here also carries 4 marks. नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी है -1 की अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्गली अटेम्प्ट कर दिया तो. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनलाइक आईपीएम इंदौर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं रखता है आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक का एग्जाम. आईपीएम इंदौर और आईपीएम रोहतक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ आपके एप्टीट्यूड स्किल सेट्स को चेक नहीं करते हैं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी एज वेल एज प्रेजेंटेशन को इंटरव्यू फॉर्म्स में या स्किल असेसमेंट राउंड्स में चेक करते हैं. तो आईपीएम इंदौर की बात की जाए, दिस ईयर दे कंडक्टेड ऑनलाइन इंटरव्यूज जिसका वेटेड एवरेज था 35%. 65% वेटेज दिया था आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर को और 35% ऑनलाइन इंटरव्यूज को. बट इस बार उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए. पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीके से स्किल असेसमेंट राउंड्स आईएम इंदौर ने लिए हैं, जिसमें इंटरव्यू तो इन्वॉल्व होते ही थे, साथ साथ कभी कभार वीडियो बेस्ड असेसमेंट उन्होंने लिया, जिसमें इंडिविजुअल को एक वीडियो रिकॉर्ड करके एक पर्टिकुलर लिंक में डालना है और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आईएम इंदौर पूछता है उनके आंसर्स को अपनी पर्सनालिटी से बेस्ट पॉसिबल वे में रिकॉर्ड करके भेजना होता है. साथ ही साथ रिटन एबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाता आया है आईएम इंदौर इन द लास्ट फ्यू इयर्स. ओके, रोहतक में रिटन एग्जाम का इतना वेटेज नहीं है जितना इंदौर में है, राइट. और डेफिनेटली ऑनलाइन इंटरव्यूज तो यहाँ पे भी होते हैं, रोहतक भी कंडक्ट करवाता है. ओवरऑल सिलेक्शन में इनका जो वेटेज है दैट इज 15%. एंड 10-12 का भी काफी आपका वेटेज होता है, आपने कैसे परफॉर्म किया बोर्ड एग्जाम्स में. 20% दोनों का वेटेज होता है, राइट. सो 20, 20, 40, 15 इसको आप मिलाते हैं इंटरव्यूज को, सो टोटल बिकम्स 55%, राइट. सो मेन बात यह है कि जो आपका रिटन टेस्ट होता है आईपीएम रोहतक का जो टेस्ट होता है उसका वेटेज 45% है. मतलब कुल मिलाकर हमको ये समझ में आता है कि इंटरव्यूज के लिए आपको कमर कस के मेहनत करनी है अगर आपको जाना है इंदौर या रोहतक में तो. ट्रू, वेरी ट्रू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोग्राम स्ट्रक्चर. प्रोग्राम स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वही एक चीज है जिसकी वजह से आईपीएम प्रोग्राम को आफ्टर 12th वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स कहा जाता है. सबसे पहले बात करते हैं आईएम इंदौर के आईपीएम प्रोग्राम के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में. हैरानगी होगी आपको ये जानते हुए कि डिग्रीज की जब बात की जाती है तो बीबीए की डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहा है आईएम इंदौर. इट प्रोवाइड्स यू बैचलर ऑफ आर्ट्स फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट बीबीए. along with it will give you degree of MBA, Masters of Business Administration. And foundation course काफी interesting है, and students have been talking about it. So many students talk about it. It's a very versatile course, you can say, for 3 years. And what you to study? You to study mathematics. You to study statistics, sociology, psychology, political science studies, language, coding, even dance and presentation skills, which is a must in these 3 years. And you just transform yourself in these 3 years. Right. And it is said that foundation courses help you to learn the leadership responsibilities and business analysis टेक्निक्स के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके. वंस यू आर डन विद दीज 3-year courses, then you land up into the MBA segment where you are taught with PGP students. So जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ आपको पढ़ाया जाता है. And as you can see on the screens, I'll move a bit away from this particular part, that all those subjects which are taught to them, so communications, economics, finance and accounting, marketing, then HR, strategy, along with it you will also be part of rural immersion programs जहां पर रूरल एंगेजमेंट में के लिए स्टूडेंट्स को बाहर जाके छोटे गांव में जाकर काम करना पड़ता है, रूरल लाइफ को समझना पड़ता है. एक बहुत अच्छा आउटबाउंड प्रोग्राम भी है जो आईएम इंदौर चलाता है, दैट इज हिमालय आउटबाउंड प्रोग्राम, जिसमें आप जिस वर्कशॉप में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है. Amazing. Last but not the least, they are also going to take you to many industrial visits, and not only that, just be part of IIM Indore. You will have lot many other tastes also to taste. क्या बात है.
ओके, सो नेक्स्ट इज आईपीएम रोहतक के हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंड आईपीएम रोहतक आपको आईपीएम प्रोग्राम के अंदर दो चीजें डिग्रीज प्रोवाइड करता है। अनलाइक इंदौर, इंदौर जैसे बीए आपको दे रहा है फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को मिलती है बीबीए की डिग्री व्हेन ही कंप्लीट्स फर्स्ट 3 इयर्स, राइट। एंड सेकंड ऑब्वियसली एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंदौर भी प्रोवाइड करता है। और बात करते हैं इसके कोर्स स्ट्रक्चर की, फॉलोज ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्स स्ट्रक्चर लाइक आईपीएम इंदौर, बट देर आर few differences. In the first 3 years, they'll teach you mathematics, statistics, economics and humanities only. जिस तरीके से आईपीएम इंदौर पढ़ा रहा था, पर उनको फाउंडेशन कोर्सेज का नाम नहीं दिया गया है, बस इतना डिफरेंस है सर। ओके, एंड लास्ट में जो 2 इयर्स होते हैं तो स्टूडेंट पीजीपी स्टूडेंट जो होते हैं कैट एग्जाम क्रैक करके जो स्टूडेंट पहुंचते हैं पीजीपी एमबीए करने, उनके साथ ही स्टडी करते हैं। एंड वो सारे कोर्सेज इंक्लूड होते हैं जो जनरल मैनेजमेंट में होते हैं, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, एचआर, ऑब्जर्वेशन, ओबी वी कैन से, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है कोर्स में। इट्स नाइस इंफॉर्मेशन, राइट? या सबसे बड़ा टेंशन बट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना कि आईएम इंदौर में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी पॉकेट के लिए वो कैसा होने वाला है, और अगर आप आईएम रोहतक में जा रहे हैं तो वो आपकी पॉकेट के लिए कैसा होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीस नाउ। सो इफ यू आर टॉकिंग अप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीएम इंदौर प्रोग्राम, you will have to spend 4 lakhs per annum for initial 3 years for the foundation courses. तो 3 साल के लिए स्टूडेंट्स को देना होता है 12 lakhs का लमसम अमाउंट। या और स्टूडेंट अगर इंटरनेशनल एप्लीकेंट है सो 6 lakhs per annum and it includes every facility, right? Lectures, access to lectures, internet facilities and library obviously. और अगर बात करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की, सर आपने पहले के 3 साल का अमाउंट तो बता दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर थोड़ा और महंगा जाएगा, क्योंकि वहां पे आईएम इंदौर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जितनी फीस दे रहे हैं वही फी आपको देनी है। अब वो फी एग्जैक्टली कितनी है, तो 2021 में वो फी है 16,10,000 अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हैं तो आपको देने पड़ेंगे 24,15,000 फॉर द लास्ट 2 years। Okay. Okay, after Indore, let us talk about IPM रोहतक की फीस क्या है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पे करने पड़ते हैं 4,51,000, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 5 lakh each year. So it's a bit expensive than I am Indore, I guess, right? Yes, yes, yes. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तो बिल्कुल रूल सेम है आई एम इंदौर की जैसा। पीजीपी स्टूडेंट्स की जब जो फीस होगी वो आपको भी देनी होगी। अगर करंट टाइम की फीस देखी जाए तो पीजीपी स्टूडेंट्स को देने पड़ रहे हैं 7,60,000 in fourth year and 8,40,000 in the fifth year. So total sums up to 30,51,000 for all 5 years if you're taking admission in this particular year. So that means it is a bit expensive as compared to I'm Indore yeah. fees. Now, a very, very important segment. The segment is called International Tie-ups and Student Exchange Programs. अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के जो इंडिया में है उसके इंटरनेशनल टाई-अप्स बहुत स्ट्रांग है और वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चला रहा है, दैट शोज दैट वो एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। आईएम इंदौर भी बहुत ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हमने पहले देखा एमबीए एनआईएफ रैंकिंग उसकी 7th है और डेफिनेटली आज तक उसने बहुत सारे इंटरनेशनल टाई-अप्स बना लिए हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स आईपीएम स्टूडेंट्स के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करता आया है आईएम इंदौर। और एक इंटरनल मार्क स्ट्रक्चर है। अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशंस में हर साल अच्छा करते आ रहे हैं तो ही आपको मौका मिलता है कि आप किसी बाहर वाले इंस्टीट्यूट में जाके पूरे सेमेस्टर भर के लिए पढ़ाई करें, और आईएम इंदौर आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। मेजरली जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके टाई अप आईएम इंदौर के साथ है वो या तो यूएस में आपको मिलेंगे या यूरोप में मिलेंगे। इनफैक्ट एशिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ टाई अप किया हुआ है आईएम इंदौर ने। Is it? यस। Amazing. So let's talk about Rohtak. इनके भी international tie-ups है. Students can have the exchange program. They can go there. And क्योंकि इनको अपनी firm footing बनानी है, अपना brand value बनाना है, तो definitely they've got good tie-ups, slightly lesser than Indore, but yes, they're working towards becoming second best brand, you can say. So what are the names of those universities from where the tie-ups that they have done? One is Singapore Management University, Singapore, and California State University, USA, Ulster University, and Calais School of Business, USA.
Great. Now let's have a look on the most burning topic, placements. But placements को जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फीस, जो फी आप 5 इयर्स तक एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में पे करने वाले हैं, और उस पर्टिकुलर कॉलेज का आज का एवरेज प्लेसमेंट. अगर ये दो पैरामीटर्स आप चेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि किस कॉलेज में जाना चाहिए और किस कॉलेज को छोड़ना चाहिए. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ क्रूशियल थिंग which you guys must look into. Over to you, sir. Students of IPM and the PGP, they sit together for the placement process. This year, current 2021, 23.6 lakhs per annum was the average CTC was offered to the students of Indore. Highest being 52 lakhs per annum, right? And all sort of companies, right, from different sectors, consulting, finance, general management, right, sales and marketing, they visit for the placement process, right? And the first batch passed out in 2016, right? And that means it must be having a good alumni base. And you can see, like, you are paying. We in last slide we have told you like what is the fee structure and all. You can compare it. Is we are paying 27 lakh approximately fees for 5 years, and the job you are offering is 23.6 lakhs per annum. Per annum, I mean it. So it's a good ROI. Great, great. So, sir talked about IPM Indore. Let me talk about IIM Rohtak. So, when you talk about IIM Rohtak, we have to still wait for the IPM placement figures क्योंकि अभी उनका पहला बैच पास आउट नहीं हुआ है. सो अनलाइक IIM Indore, IIM Rohtak ने स्टार्ट करी थी जर्नी इन 2019, तो उनका पहला बैच पास आउट होगा 2024 में. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के एमबीए के प्लेसमेंट फिगर्स क्या कहते हैं हम उसको भी देखते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ कह जाएंगे. क्योंकि IIM इंदौर में पीजी एज वेल एज आईपीएम स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस. मोस्ट लाइकली जब आईपीएम रोहतक अपना प्लेसमेंट प्रोसेस चालू करेगा तो वहां पे भी पीजी एंड Similar. आईपीएम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सिट टुगेदर. Yeah. सो एमबीए प्लेसमेंट्स को अगर अपन देखते हैं तो 2021 में पीजी स्टूडेंट्स को मिला है एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 13.74 lakhs. हाईएस्ट सैलरी जो गई दैट वाज 22.8 lakhs पर एनम. सो आरओआई थोड़ा सा different है इंदौर से, but yes, it's a good college to look up to. True. Very good. Right. Yeah. So why you should be targeting IPM program of IIM Indore over any other IIM? We are going to look into this particular slide. सबसे पहली बात, IPM प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन ही IIM इंदौर के प्रोफेसर्स ने किया था और वो पाइनियर रहा है IPM प्रोग्राम को चलाने में. बाकी सब लोगों ने तो उसको कॉपी किया. Yeah, they're the pioneer, and already 6 batches have been passed out with some excellent track records of placements. Right, and excellent alumni base as well. Yeah, Most importantly, IPM प्रोग्राम का कंपैरिजन IIM इंदौर से किसी और IIM का तब तक नहीं हो पाएगा सर, जब तक टॉप 3 IIMs अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कोलकाता अपना IPM प्रोग्राम लेके नहीं आते या सोचते नहीं उसके बारे में. Most yeah. important. Till that time, there's no comparison and there's no competition that Indore will be having. बट रूमर इज राइट, ऐसा सुनने में आ रहा है कि IIM बैंगलोर शायद आने वाले कुछ टाइम में अपना IPM प्रोग्राम लेके आ रहा है. बट इस न्यूज के ऊपर एक पुख्ता मोहर नहीं लगी है. जब तक वो न्यूज कंफर्म नहीं हो जाती तब तक IIM इंदौर Is इज the द king. बॉस. या राहुल, हम लोगों ने सेशन तो लिया है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंदौर का पल्ला भारी है. यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. IIM इंदौर इस बार बहुत मजबूत दिखा IIM रोहतक के कंपैरिजन में. Yeah, that's what. So, सो एक काम करते हैं, कॉलेज कंपैरिजन सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड में हम कंपेयर करते हैं इंदौर को शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली के साथ. seriously, यस, सीरियसली. क्या बात है. स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. Thanks a lot, every one of you. Thanks a lot. Keep watching.